हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे शब्द रूप। क्या पढ़ रहे थे? शब्द रूप। हमने कल पढ़ना शुरू किया था, टॉपिक उठाया था शब्द रूप, जिसमें हमने देखा था शब्द, वर्ण, वाक्य की परिभाषा देखते हुए हमने क्या किया था, शब्दों के बारे में हमने स्टार्ट किया था पढ़ना। देखा था कि शब्दों को कितने आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, उनका वर्गीकृत या उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जब हमने शब्दों का देखा था, तो शब्दों का वर्गीकरण देखा था, तो कितने आधार पर हमने देखा था कि 4 आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। कितने आधारों पर? 4 आधार पर। कौन-कौन से? रचना के आधार पर हमने देखा था। किसके आधार पर? नंबर 1 रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। रचना या क्या उसी को कहते थे व्युत्पत्ति। फिर हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर। क्या उत्पत्ति या स्रोत दोनों उसी को कहते हैं, ठीक है। फिर देखा था हमने अर्थ के आधार पर। फिर देखा था हमने विकार के आधार पर। तो जो रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर देखा था, 3 थे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, 3 शब्द थे। और फिर हमने देखा था किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर। कितने? 4 प्रकार के देखे थे। मुख्य रूप से कितने? 4, लेकिन कुल मिलाकर कितने होते हैं? 5 होते हैं। जिसमें फिर हमने देखा था योग, सॉरी, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 2 शब्द थे और 2 भागों में बाँटा गया था। और हमने फिर देखा था, क्या देखा था? विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर भी देखा था, कितने? हमने 2 भागों में। फिर हमने स्टार्ट किया था पढ़ना क्या कि रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो 3 भाग थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो जिसमें हमने रूढ़ को पढ़ना शुरू किया था, कल रूढ़ शब्द को पढ़ा था। रूढ़ शब्द में क्या देखा था कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, जिनका क्या होता है, अपना एक सार्थक अर्थ होता है। क्या होता है? सार्थक अर्थ होता है। ये क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। जब इनका सार्थक अर्थ होता है, ना ही इनके क्या टुकड़े किए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो ये अपने आप में क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। जब ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, तो इनको हमने, इनमें क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं तो इनमें क्या, ना प्रत्यय का प्रयोग होता है, ना उपसर्ग का प्रयोग होता है, ना संधि का प्रयोग होता है, ना ही किसका, समास का प्रयोग होता है। ये चीज़ हमने देखी थी क्या कि ना ये वे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें ना संज्ञा, ना संधि हो, ना समास हो, ना उपसर्ग हो, ना प्रत्यय हो। तो जब इनके संधि नहीं होगी, समास नहीं होगी, उपसर्ग नहीं होगा, प्रत्यय नहीं होगा, तो इसमें कोई नए शब्द जुड़ेगा ना घटेगा, ठीक है। ना ही इनके देखा था हमने कि यदि हम इनके क्या करते हैं, टुकड़े भी करते हैं। क्या करते हैं? यदि हम इन शब्दों के टुकड़े करते हैं, तो इनके जो टुकड़े होंगे वो क्या हो जाएँगे? अर्थहीन हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? वो हमने देखा था कि कैसे हो जाएँगे? अर्थहीन हो जाएँगे। जब अर्थहीन हो जाएँगे, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसीलिए इनको कहते हैं, इनके जो शब्द होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? एक सार्थक अर्थ लेकर चलते हैं। क्या होता है? इनका अपना एक क्या होता है? सार्थक अर्थ होता है। किनका? रूढ़ शब्दों का। जब इनका सार्थक अर्थ होता है, ना ही इनमें क्या जुड़ते हैं, संधि होती है, ना समास, ना उपसर्ग, ना प्रत्यय, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? ये अपने आप में कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो इतनी चीज़ हम पढ़ चुके थे। जैसे हमने देखा था कमल देखा था, पत्ता देखा था, उदाहरण कई हमने इसके देखे थे। तो यहाँ तक हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। चलिए इसके आगे से हम क्या करते हैं? शुरू करते हैं। हमने रूढ़ शब्द पढ़ लिए थे। चलिए हम पढ़ते हैं, अब आगे चढ़ते हैं। कौन से? योग रूढ़ या सॉरी, यौगिक शब्द फिर पढ़ेंगे, योग रूढ़। तो हम पढ़ते हैं यौगिक शब्द। अब हमको पढ़ना कौन से? यौगिक, यौगिक, यौगिक शब्द। क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है यौगिक शब्द, हमको पढ़ना है। इतनी चीज आपको समझ में आई? यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द में क्या होगा? यौगिक का मतलब, योग बताइए, योग क्या होता है? योग में बताइए। तो जब हम किसी 2 चीजों को जोड़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हम योग। जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं तभी क्या होता है? योग होता है। हम मैथ में पढ़े हैं योग। योग का मतलब क्या? जोड़ना होता है। तो इसमें यौगिक शब्द है। तो इनमें क्या शब्द? यौगिक का मतलब कंपाउंड जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है? 2 चीजें मिल रही होंगी। अब इनमें क्या 2 चीजें मिल रही हैं? तो यौगिक में क्या मिलते हैं? 2 क्या मिलते हैं? इसमें क्या होते हैं? रूढ़ शब्द मिलते हैं। क्या? रूढ़ ही शब्द जो होते हैं वही मिलते हैं। 2 रूढ़ शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? एक यौगिक शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक यौगिक शब्द बनाते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि क्या वे शब्द बनाते हैं, वे जो 2 या 2 से क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक किनसे? रूढ़ शब्दों से मिलकर। किनसे बनते हैं? ये किससे मिलकर बनते हैं? ये किससे? रूढ़ शब्दों से। रूढ़ शब्दों से मिलते हैं, कर बनते हैं कि किससे? रूढ़ शब्दों से मिलकर। किनसे मिलकर बनते हैं?
रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं। क्या बनते हैं? यौगिक शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? यौगिक शब्द किससे मिलकर बनते हैं? तो कहेंगे कि भैया रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं। कितने? दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से क्या होते हैं? मिलकर बनते हैं। क्या होते हैं? अब जब इनमें दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द मिलेंगे तो शब्द मिलने के लिए क्या करना होगा? या तो हमको क्या करनी होगी? संधि करनी होगी, संधि करनी होगी, या तो क्या हो करना, उनको समास करना होगा, समास, या तो क्या उपसर्ग के रूप में जुड़ेगा, उपसर्ग, या किस रूप में? प्रत्यय के रूप में। जब योग होगा तो किसके? इन्हीं रूप में तो जोड़ा जाएगा, संधि के रूप में, समास के रूप में, उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में उनको जोड़ा जाएगा, तभी तो वो मिलेंगे। जब दो रूढ़ शब्द होंगे तभी तो क्या होगा? उनमें मिलेंगे। जैसे हम मान लीजिए एक क्या है, हमने देखा विद्या, एक शब्द क्या है हमारा? विद्या क्या है हमारा? रूढ़ शब्द है। रूढ़ विद्या क्या है हमारा? रूढ़ शब्द है। और हमने लगा एक शब्द क्या है हमारा? आलय, आलय भी क्या है हमारा? ये भी क्या है हमारा? एक रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है। क्या दोनों कैसे हमारे? रूढ़ शब्द हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई? दोनों शब्द हमारे कैसे हैं? रूढ़ शब्द है। अब यदि हमको यौगिक शब्द बनाना है, यौगिक शब्द बनाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा? या तो हम संधि कर दें, या समास कर दें, या उपसर्ग लगाएं, या प्रत्यय लगाएं। तो इसमें क्या करेंगे? हम संधि करेंगे। क्या करेंगे? संधि करेंगे। तो संधि करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? ये शब्द हमारा क्या बन जाएगा? विद्यालय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विद्यालय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये शब्द हमारा बन जाएगा विद्यालय। क्या बन जाएगा? ये शब्द हमारा बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? विद्या का घर, या शिक्षा का घर, या विद्या का आलय भी इसी को क्या बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये जो हमारा बना, ये हमारा क्या बन गया? ये हो गया यौगिक शब्द बन गया। ये हमारा क्या हो गया? यौगिक शब्द बन गया। तो आपको इतनी चीज समझ में आई। तो हमने क्या किया? तो इसमें एक चीज और क्या होगी? तो यौगिक शब्द में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब इतनी चीज से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि यौगिक शब्द में क्या होंगे? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय का क्या हो रहा होगा? प्रयोग हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय का क्या हो रहा होगा? प्रयोग हो रहा होगा। हम कहेंगे वे शब्द जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द में क्या होता है? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय का क्या होता है? प्रयोग होता है। इतनी चीज हमने समझी और इतनी चीज हमने इससे देखी। तो क्या इतनी चीज हम लिख सकते हैं? तो और जब यौगिक शब्द होते हैं तो जब ये किससे एक चीज और देखो, अब जो योग रूढ़ शब्द हैं, जब किससे दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक कैसे रूढ़ शब्दों से मिलकर बने, तो जो दो रूढ़ शब्द होंगे इनके क्या होते हैं? ये दोनों के ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये क्या आपस में, ये तो तुम्हें पता है, ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनका क्या होता है? अपना अर्थ भी होता है, अपना अर्थ भी होता है। ये भी क्या स्वतंत्र है, और इसका भी क्या अपना अर्थ है। तो ये क्या होते हैं? जो रूढ़ शब्द होते हैं, इसमें जो रूढ़, जिन रूढ़ शब्दों से क्या होता है? यौगिक शब्द बनते हैं, उनका क्या कह सकते हैं हम? अपना अर्थ होता है, और वे क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये चीज जब मैं यौगिक पढ़ा रहा, रूढ़ पढ़ा रहा, तब ये चीजें बता चुका हूँ। तो इतनी चीज आप समझ सकते हैं। अब यदि इसकी परिभाषा, चलिए इसको लिखते हैं। अब इसकी क्या करते हैं? परिभाषा लिखते हैं। इसको नोट करना हो तो इसको लिख सकते हो समझने के लिए, फिर इसको लिखते हैं, ये समझाने के लिए है। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, एक एक करके सब चीजों को क्या करते हैं? लिखते हैं, नोट करते हुए चलेंगे। आशा है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो क्या कहेंगे? वे शब्द, वे शब्द जो, वे शब्द जो किससे मिलकर बन रहे हो? वे शब्द जो दो या दो से अधिक, दो से क्या? अधिक कौन शब्द? रूढ़ शब्दों से। किन से? रूढ़ शब्दों से। रूढ़ शब्दों से मिलकर क्या करते हैं? दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर क्या होते? बनते हैं, बनते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द
कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखें यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द कहते हैं। अब दूसरी चीज इसमें लिखना है, क्या लिखेंगे कि हमने देखा था इसमें कित का प्रयोग होगा, तो इनमें क्या होगा, इनमें, इन शब्दों में या इनमें 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 क्या होता है, इनमें संधि संधि समास संधि समास उपसर्ग उपसर्ग और किसका, प्रत्यय, प्रत्यय का क्या होता है, प्रयोग, क्या होता है, प्रत्यय का प्रयोग होता है, प्रत्यय का प्रयोग होता है। ओहो ये लाइट चली गई यार दोस्तों, एक सेकंड रुको। तो हम कहाँ थे, आ गई लाइट। चलिए क्या थी इसमें, क्या संधि समास उपसर्ग प्रत्यय का क्या होता है, प्रयोग होता है। किसका होता है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय का क्या होता है, प्रयोग होता है। चलने लगा, हाँ। चलो क्या होता है, संधि समास प्रत्यय का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो इसमें देखते उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण देखो, इस उदाहरण देखो, उदाहरण में अभी हमने जो समझा था वही समझते हैं। क्या, विद्या, एक क्या, विद्या प्लस आलय, आलय, तो विद्या प्लस आलय ये क्या है, हमारा रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है। ये कैसा हमारा रूढ़ शब्द है, ये भी कैसा हमारा रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है। इसका भी क्या अपना अर्थ है, इसका भी क्या अपना अर्थ है, अर्थ है कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, इसमें क्या संधि करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा विद्यालय। क्या बनेगा, विद्यालय, 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 तो विद्यालय बना। अब विद्यालय का भी क्या हो जाएगा, एक अपना अर्थ है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, कहते हैं विद्या का घर भी कहते हैं, या विद्यालय का, विद्या का आलय भी कहते हैं। तो इसका भी क्या अपना अर्थ हो गया। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। जैसे हम दूसरा शब्द लिखें, दूसरा देखें ग्रह, दूसरा लिखें, दूसरा शब्द देखें ग्रह, ग्रह प्लस कार्य, ग्रह प्लस कार्य, दोनों कैसे, ग्रह मतलब घर, कार्य मतलब काम। ग्रह का मतलब अर्थ है, ग्रह का अर्थ क्या है, घर, और काम का मतलब, कार्य का मतलब काम। दोनों का अपना अर्थ है, दोनों कैसे रूढ़ शब्द है, इनमें कुछ जुड़ा नहीं है, कुछ हटा नहीं है। तो इसका अगर जोड़ के इसका बनाया जाए तो इसका योग्य के शब्द क्या बनेगा, ग्रह कार्य बनेगा। क्या बनेगा, ग्रह कार्य। ये क्या समास से, इससे किससे होगा, समास होगा। इसमें क्या होगा, ग्रह कार्य। तो इसका क्या होता है, घर का काम, इसका घर का काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घर का काम। तो ये चीजें हमने समझ में आई होंगी। ये चीजें क्या समझ सकते हैं, ये चीजें क्या मैं जान सकता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप बताइए कि क्या आपको ये चीजें समझ में आई हैं। तब चलते हैं हम आगे, इसके और उदाहरण देखते हैं, इसके और भी उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण लिखते हैं इसके और भी उदाहरण लिख लो। जैसे सुधन पुत्र का मतलब क्या होता है, सुपुत्र होता है। जैसे सुधन पुत्र हो गया, तो ये क्या बन गया, सुपुत्र बन गया। क्या बन गया, ये सुपुत्र बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, बताओ, सुपुत्र बन गया। मित्रा धनता, तो क्या बन गया, मित्र, मित्र क्या, मित्र बनेगा। क्या, मित्रता, तो क्या बन जाएगा, मित्रता। मित्र धन ता, क्या बन जाएगा, मित्रता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मित्रता बन जाएगा। उछल कूद, उछल धन बना दो कूद, तो क्या बन जाएगा, उछल कूद, उछल कूद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो ये शब्द बनेंगे कि नहीं, इसके उदाहरण है, किसके, यौगिक शब्द के उदाहरण है, यौगिक शब्द के उदाहरण है। जैसे प्रति प्लस दिन, क्या हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा। चंचल प्लस मन, क्या हो जाएगा, चंचल, चंचल मन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंचल मन हो जाएगा कि नहीं। और बताओ, और बताओ, और बताओ। जैसे भाग लिखो, भाग प्लस दौड़ को जोड़ा जाए
तो क्या बन जाएगा हमारा, भाग दौड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाग दौड़ बन जाएगा। तो ये इसके कई उदाहरण हो सकते हैं और भी आप बना सकते हैं, इतने लिखिए। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो हमने ये देखा कौन सा, यौगिक शब्द देख लिए, रूढ़ शब्द पढ़ लिए, यौगिक शब्द पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हम योग रूढ़ शब्द। अब किनको पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। चलिए चलते हैं हम योग रूढ़ शब्द की ओर। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमने क्या पढ़ रखा है, समास एक पढ़ रखा है। कौन सा समास, वो भी हमने क्या पढ़ रखा है, बहुव्रीहि समास हमने जब पढ़ रखा है तो हमको वहीं से कोई इसमें दिक्कत नहीं है, वहीं से इसको उठा लेना है। योग रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है, तो योग रूढ़ शब्द में ये होगा कि जो योग रूढ़ शब्द होंगे वो क्या कर रहे होंगे, किसी तीसरे की ओर क्या कर रहे होंगे, इशारा कर रहे होंगे। तो वे शब्द क्या कह सकते हैं, जो किसी अन्य की ओर क्या करे, इशारा करे, उन्हें क्या कहेंगे, हम योग रूढ़ कहेंगे। कैसे देखते हैं, क्या योग रूढ़, योग क्या लिखते हैं, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। कौन से शब्द, योग रूढ़ शब्द, जिसमें क्या तीसरे की ओर इशारा, तीसरे की ओर क्या हो, इशारा हो, तीसरे की ओर क्या हो, इशारा हो रहा हो, क्या हो रहा हो, तीसरे की ओर इशारा हो रहा हो। तो इसमें योग रूढ़ शब्द में कहेंगे कि वे शब्द जो क्या कर रहे हैं, वे शब्द जो किसी अन्य अर्थ की ओर क्या कर रहे होंगे, इशारा कर रहे हैं। वे शब्द जो किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं। तो ऐसे शब्द जो क्या कर रहे हो, किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं। जैसे हमने बहुब्रीहि समास के उदाहरण देखे हैं, या इसको उदाहरण देखें, क्या लंबोदर, हमने एक शब्द देखा लंबोदर। जो लंबोदर शब्द होता है बहुब्रीहि समास में क्या बताता है कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन, भगवान गणेश। तो जो लंबोदर शब्द है वो किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो वो किसकी ओर, गणेश की ओर इशारा कर रहा है। तो वही अर्थ होगा इनमें योग रूढ़ में, जो क्या बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं तो वही होते हैं। वो क्या, इसमें भी क्या करते हैं, वे शब्द जो क्या करते हैं, किसी तीसरे अर्थ की ओर क्या करें, इशारा करें। किसकी ओर, वे शब्द जो अन्य के अर्थ की ओर क्या करें, इशारा करें। लंबोदर हो गया, दशानन हो गया, जो सब किस दशानन शब्द है वो किसकी ओर इशारा कर रहा है, रावण की ओर। किसकी ओर, दशानन, 10 है जिसके सिर या 10 है मुख वाला, तो दशानन, क्या दशानन, 10 मतलब रावण, कौन हो जाएगा, रावण। तो योग रूढ़ शब्द में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, तो योग रूढ़ शब्द में लिखिए एक लाइन, वे शब्द जो किसी अन्य अर्थ की ओर क्या करें, इशारा करें। वे शब्द क्या कहेंगे, वे शब्द जो किसी, किसकी ओर, जो किसी अन्य, किसकी ओर, किसी अन्य अर्थ की ओर, अन्य अर्थ की ओर, अन्य अर्थ की ओर क्या करें, इशारा करें, इशारा करें। उन्हें क्या कहते हैं, हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत लिख लो इसके अंतर्गत याद रखने के लिए कि इसके अंतर्गत क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण आते हैं। बहुब्रीहि, ऐसे होता है ना, बहुब्रीहि, हाँ, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने देखा था, उदाहरण में देखते हैं,
उदाहरण में हमने क्या देखा था, लंबोदर। क्या देखा था, लंबोदर। लंबोदर, लंबोदर में क्या क्या शब्द है, एक तो क्या है, लंबा है, क्या है, एक क्या है इसमें लंब है, क्या एक लंब शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, लंबा, क्या होता है जिसका अर्थ क्या होता है, लंबा है। और दूसरा अर्थ क्या है, उदर है, क्या है, दूसरा अर्थ है क्या, उदर। या इसी में इसको क्या लिखो, और लिखो, इसमें क्या शब्द है, और क्या है, उदर है। क्या उदर का जो अर्थ होता है क्या होता है, पेट होता है। तो लंबा है पेट जिसका, तो लंबा पेट किसका है, किसका पेट है, अर्थात क्या कहेंगे, लंबा है पेट जिसका, या लंबा है उदर जिसका, तो किसका है, अर्थात कौन, गणेश, भगवान कौन, गणेश, भगवान गणेश। अर्थात किसके ऊपर बात चल रही है, भगवान गणेश के बारे में बात कह रहा है। उसी प्रकार दूसरा और देखें कि जैसे दशानन, क्या बोलते हैं, दशानन, दशानन। तो दशानन में जो 10 है, जो 10 है, ये किसके बारे में, 10 संख्या के बारे में बता रहा है। और जो आनन है, जो आनन है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुख। तो क्या कह सकते हैं, 10 मुख वाला, अर्थात कौन होगा, वो होगा कौन, रावण। तो यहाँ दोनों शब्दों में किसके बारे में, किसी अन्य अर्थ, या क्या कह सकते हैं किसी तीसरे अर्थ के बारे में इंगित करते हैं, किसी तीसरे की ओर क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, या किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और इसके उदाहरण देखो, और उदाहरण इससे लिख लेना, इसके बहुब्रीहि समास पढ़ाने में बहुत सारे उदाहरण लिख पाए होंगे, तो और लिख लेना। जैसे क्या, चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र कौन धारण करता है, चक्र पाणी, चक्रपाणी क्या हो गया, चक्रपाणी हो गया। अर्थात कौन, भगवान विष्णु धारण करते हैं, कौन करते हैं, विष्णु धारण करते हैं। पीतांबर हो गया, क्या हो गया, पीतांबर, पीतांबर हो गया। और क्या हो सकता है, और देखो मुरलीधर हो गया, क्या हो गया, मुरलीधर कौन, मुरली, मुरलीधर कौन, भगवान श्री कृष्ण, कौन मुरलीधर कौन, श्री कृष्ण। शूलपाणी, शूलपाणी, शूलपाणी। और देखो, और देखो, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर हो गया। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक जैसे पंकज, एक शब्द क्या, पंकज, पंकज। तो पंकज में जो क्या है, पंख है, वो किसका पंख है, पंख, इसमें जो पंख है, जो पंख है, इसका मतलब क्या है, कीचड़, इसका मतलब क्या है, कीचड़, इसका मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है। और जो जा है, इसका मतलब क्या होता है, जन्म। तो क्या, कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कौन, किसके बारे में बात चल रही है, कौन कीचड़ में जन्म लेता है, तो कौन लेता है, वो होता है कमल। कौन होता है, तो यहाँ पर जो पंकज बात चल रही है वो किसकी बात चल रही है, कमल की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, कमल की बात चल रही है। तो आशा है कि ये तीनों शब्द आपको समझ में आए होंगे, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। तो आशा कर सकता हूँ कि ये तीनों चीजें आपको क्या, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे की ओर, अब हम आगे की ओर चलेंगे। इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम अगली चीज पढ़ते हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही आराम तरीके से इनको क्या किया है, पढ़ाया गया, बहुत ही समझाने के बावजूद। अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आए तो भैया फिर अब मैं कैसे समझाऊं, आशा है इतनी चीजें ये समझ में आई होंगी। मैं ऐसे ही अभी बीच में थोड़ा कुछ 5-6 क्लास है ना, बहुत ही बेकार तरीके से हुई हैं, जिसमें बहुत ही बोरिंग क्लासें हो चुकी हैं। वो 5-6 क्लास इसकी जस्ट पहले वाली, दीपावली वाली, लेकिन अब क्लासें बोरिंग नहीं होंगी। अब एकदम ऊर्जा के साथ क्लासें चलेंगी, और इस ऊर्जा के साथ हम क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे, ठीक, बहुत ही आराम से, बहुत ही उत्साह से हम पढ़ेंगे, समझ में आएगा सब चीज। अब देखते हैं हम उत्पत्ति, या किसके आधार, स्रोत के आधार पर, किसके आधार पर,
अब हमने पढ़ लिया किसके, रचना के आधार पर हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने 5 भेद पढ़ने हैं हमको। कितने 5 भेद पढ़ने। तो इसमें पहले लिखो उत्पत्ति, क्या लिखना, उत्पत्ति, हाँ उत्पत्ति या इसी को क्या बोलते हैं, स्रोत। स्रोत के आधार पर शब्दों का, किनका, शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के भेद के आधार पर क्या लिखें, शब्दों के कुल लिखो, कुल भेद कितने होते हैं, 5। कुल में लिखने हैं हमको 5। और अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो लिखेंगे कितने, मुख्य, ये पूछा गया है मुख्य रूप से पूछा गया है। कब पूछा गया, 2021 में। यदि मुख्य रूप से पूछा जाए तो मुख्य रूप से कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, मुख्य रूप से होते हैं हमारे कितने, 4। अगर ये पूछा गया कब, 2021 के पेपर में पूछा गया है। और वैसे पूछा गया तो वैसे अगर पूछे कि कुल कितने होते हैं तो कितने होते हैं, कुल होते हैं 5। कुल कितने होते हैं, 5 होते हैं। सबके नाम हम पढ़ चुके हैं, सबके हम क्या पढ़ चुके हैं, कौन कौन से 5 हैं। 5 के नाम ये क्या, तत्सम, तत्सम मतलब क्या, संस्कृत। आज इसका मतलब समझ में आ जाएगा, तद्भव और तत्सम में कंफ्यूजन नहीं होगा। नंबर 2 तद्भव, तद्भव मतलब हिंदी के शब्द। नंबर 3 देशज, और नंबर 4 विदेशज, और नंबर 5 कौन से हैं, संकर शब्द। कौन से हैं, संकर शब्द। ये नोट कर लो, फिर हम एक एक करके इनको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कोशिश करेंगे कि आज समाप्त हो जाए, तद्भव तो समाप्त हो ही जाए। ये हमारी कौन सी दूसरी क्लास है, हाँ कम से कम 4 क्लासें चलेंगी इसकी। कितनी, 4। तो चलो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं हम तद्भव। तद्भव को समझते हैं और तद्भव के उदाहरणों को देखते हैं। हम बहुत सारे तद्भव तत्सम के बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे। क्या करेंगे, बहुत सारे उदाहरणों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो तत्सम, तत्सम शब्द। अब इसमें देखिए तत्सम शब्द, जो तत्सम शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, वो भी किसके, संस्कृत के। किससे, तत् प्लस सम, किससे मिलकर बना है, जो तत्सम शब्द है वो किससे मिलकर बना है, तत्सम, तत् और सम, जिसमें तत् का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, उसका या उसके। क्या होता है, उसका या उससे, क्या होता है, उसका, उसके, उसका, कोई भी इसका अर्थ हो सकता है। तो उसके, इसमें यहाँ पर क्या है, उसके, तत् का यहाँ पर जो अर्थ है वो है क्या, उसके। और सम का मतलब क्या है, सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या होता है, समान। तो तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान। तो किसके समान, तो यहाँ जो तत् प्रयोग हो गया है वो किसके से है, वो है संस्कृत के लिए। किसके लिए, यहाँ पर जो तत् शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो उसका प्रयोग हुआ है संस्कृत के लिए। तो यहाँ क्या कहेंगे, तत् मतलब संस्कृत, सम मतलब समान। तो किसके समान, संस्कृत के समान। क्या कह देंगे, तत्सम का अर्थ है उस संस्कृत के समान या उसके समान, या क्या कहें, ज्यों का त्यों। क्या कहें, तो संस्कृत के समान या क्या, उसका इसी का अर्थ, इसी का अर्थ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, इसी का अर्थ कैसा है, शाब्दिक अर्थ जो है उसके समान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संस्कृत के समान।
उस इसे यहाँ पे हमने क्या उपसर्ग लगा दिया, उसके समान, या क्या कह सकते हैं ज्यों का त्यों, किससे संस्कृत से उठाकर रख दिया, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, क्या कह सकते हैं ज्यों का त्यों। तो ये अब इतनी चीज समझ में आ गई होगी अब आपको कि संस्कृत का तत् का मतलब उसके, सम मतलब समान, क्या तत् का मतलब उसके, सम मतलब समान। तो किसके समान, उसके जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए, संस्कृत के लिए। जो ये तत् है ये किसके लिए है, ये संस्कृत के लिए है, संस्कृत के लिए, संस्कृत के लिए इसका प्रयोग हुआ है। तो तत् का प्रयोग किसके लिए, संस्कृत के लिए। तो उसके मतलब संस्कृत के, सम मतलब समान, किसके समान, संस्कृत के समान। वे शब्द जो बिल्कुल संस्कृत के समान हो या ज्यों के त्यों हो, क्या हो, संस्कृत के समान हो या ज्यों के त्यों हो, या जो शब्द वे कह सकते हैं वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उठा लिए गए हैं किसमें, हिंदी में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिख लो, यहीं पर लिख लो, क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इसी से बनाओ, इसी से बनाओ। तो इसमें क्या है, किसी भाषा या क्या कह सकते हैं संस्कृत भाषा से, क्या संस्कृत भाषा के मूल शब्दों को क्या कह सकते हैं, तो इसमें कह सकते हैं, अगर इससे परिभाषा बनाएं तो क्या कह सकते हैं, संस्कृत के, संस्कृत क्या कह सकते हैं, संस्कृत भाषा से, किससे, किससे उठाए गए, संस्कृत भाषा से। किसकी बात चल रही है यहाँ, संस्कृत भाषा से, क्या, या क्या कह सकते संस्कृत भाषा के वे शब्द, तो संस्कृत भाषा के यहाँ के लिख लो, किसके, संस्कृत भाषा शुद्ध आ जाएगा, संस्कृत भाषा के वे शब्द, कैसे, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कैसे उठाए हुए हैं, जो किसमें, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो किसने, हिंदी में, जो किसमें, हिंदी में, जो हिंदी में कैसे उठाएगा, हिंदी में कैसे, बिना परिवर्तन किए, हिंदी में कैसे, हिंदी में कैसे, हिंदी में बिना परिवर्तन किए, कैसे, बिना परिवर्तन, बिना परिवर्तन किए, या कोष्टक में क्या कह सकते हैं, ज्यों के त्यों, क्या कह सकते हैं, वे संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तित किए ज्यों के त्यों क्या हुए हैं, प्रयुक्त होते हैं, क्या होते हैं, प्रयुक्त, प्रयुक्त होते हैं, होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम, उन्हीं को हम कहते हैं तत्सम कहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम, तत्सम कहते हैं। या लिख भी लो कि उन्हीं को प्रयोग होते हैं तत्सम कहलाते हैं, क्या कहलाते, तत्सम, तत्सम कहलाते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। अब इससे क्या निकला, किसमें ज्यों कहते हैं, तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, किसी भाषा के मूल शब्दों को क्या कह सकते हैं, किसी भाषा के मूल शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो इसमें जो बिना परिवर्तन किए का मतलब क्या, मूल शब्द होंगे। अब हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या रहेंगे, मूल शब्द होंगे। तो इसमें ये लिख सकते हैं किसी भाषा के, और भी लिख सकते हैं अलग से परिभाषा, किसी, क्या लिख सकते हैं अलग से परिभाषा, क्या लिख सकते हैं कि किसी भाषा के, किसी भाषा के, किसी भाषा के मूल शब्दों को, कैसे, मूल शब्दों को, मूल शब्दों को क्या कहते हैं, हम तत्सम कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो ये चीज आ गई कि किसी भाषा के मूल शब्दों को क्या होते हैं, तत्सम कहते हैं। और इन शब्दों के जो मूल शब्द होगा इनका, तो मूल शब्द क्या है, इन मूल शब्दों का जो स्रोत है, इन मूल शब्दों का जो क्या स्रोत है, जो क्या स्रोत है वो क्या है, वो है हमारी क्या, संस्कृत। ये चीज, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी।
इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तत्सम का मतलब अब नहीं भूलेगा। तत् मतलब उसके जैसा या उसके समान। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान मतलब जैसे संस्कृत के समान। और भाव का मतलब उसके द्वारा क्या होगा, उसके द्वारा क्या होगा, उत्पन्न होगा। भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना। क्या होता है, भाव का मतलब होता है उत्पन्न, तत् का मतलब उसके समान मतलब संस्कृत के समान, और समान मतलब बराबर, भाव मतलब उससे उत्पन्न होना। तो ये चीज है। अब इसके देखते हैं हम कैसे, जैसे इसके उदाहरणों को देखते हैं। इसको यही मिटा देते हैं, इसके उदाहरणों को इतने में देख लेते हैं, फिर हम बाकी चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। जैसे जैसे में देखें, जैसे में देखो, जैसे में, जैसे जैसे में क्या होता है, जो क्या था, जैसे क्षीर हो गया। क्षीर क्या, संस्कृत में क्षीर हो गया। क्षीर को हिंदी में क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं खीर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्षीर को लिखते हैं हम खीर। और क्या हो गया, जैसे क्षीर हो गया, हरिद्रा हो गया। हरिद्रा को क्या लिखते हैं हम, हल्दी। क्या लिखते हैं, हल्दी लिखते हैं। क्षीर हो गया हमारा, हरिद्रा हो गया। अग्नि, 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 अग्नि को क्या लिखते हैं, आग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आग, आग लिखते हैं। और देखो एक दो, और देख लो एक दो, जैसे अछोट, अछोट, तो क्या लिखते हैं हम, अखरोट, अखरोट लिखते हैं। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द क्या है, ये संस्कृत के समान है। ये जो शब्द है ऊपर वाले, ये क्या है, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, हम ये क्या है, संस्कृत के शब्द। ये संस्कृत, या इन्हीं को क्या कहेंगे हम, तत्सम। क्या कहेंगे, ये शब्द कैसे हमारे तत्सम, ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। संस्कृत के, इन्हीं को क्या कहेंगे, संस्कृत, संस्कृत, या क्या कहेंगे, इन्हीं को क्या कहेंगे हम, तत्सम, तत्सम। और ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे कैसे, तद्भव। ये शब्द क्या होंगे हमारे, तद्भव। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ये उदाहरण हम तद्भव तत्सम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत विस्तार से करेंगे शब्द। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे की चीजें तद्भव पढ़ लिया, तत्सम पढ़ लिया, तद्भव हम कल नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों।